Hey everyone, welcome back to my channel. This is Preeti. I hope everybody is doing great and सब अपने ये फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे. सो गाइज, आज की वीडियो में मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वो भी अंडर ₹500 एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं. ये मेकअप लुक मैंने बहुत ज़्यादा सटल सा रखा है, बहुत ही प्रिटी सा मेकअप लुक लग रहा है मुझे. आज की वीडियो में भी मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रैकर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो रही हैं. सो दैट्स वाई मैं आज की एंड घर में भी थोड़े गेस्ट आए हुए हैं. सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू डू वॉइस ओवर. सो फॉर दैट रीज़न माई गुडनेस, आप इस मेकअप लुक को कभी भी किसी भी फंक्शन में, दिवाली पार्टी में या फिर कोई सी भी फेस्टिव पार्टी में आप इसे कैरी कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू प्रेप माई स्किन फॉर मेकअप. स्किन को अच्छे से प्रेप करने पे हमारे मेकअप का बेस जो होता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है एंड फ्लॉलेस भी लगता है. सो स्किन केयर एंड मेकअप के साथ साथ आज आप सबसे बहुत सारी बातें शेयर करूँगी. सो जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज एज वी सेलिब्रेट दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लॉट्स ऑफ दियाज, कैंडल्स, स्वीट्स एंड लाइट्स. मैं आज आप सबको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट द मोस्ट रेडियंट लाइट कम्स फ्रॉम विद इन. एंड ये जो विद इन वाली लाइट होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा रेडियंट होती है. वैसे आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ. एक्चुअली रिसेंटली अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुई जिससे मुझे ये समझ आया कि हमें हर चीज़ के लिए, हर एक दिन के लिए हमारे को ग्रेटफुल होना चाहिए. हमारे पास जो भी है हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए. आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ. ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बट मेरे अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट हैवी लगा मुझे, इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रही हूँ. मैं कल तक बिल्कुल फिट थी बट आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो राइट ईयर में पेन फील हुआ एंड कम सुनाई दे रहा था मुझे. तो मैंने मॉम को बताया तो वो डॉक्टर लेकर के गई एंड डॉक्टर ने बोला ये इन्फेक्शन हो गया है मेरे ईयर में एंड इंजरी भी हो रखी है. तो मैंने डॉक्टर को बताया, कॉटन से मैंने ईयर क्लीन किया था क्योंकि पानी चला गया था मेरे ईयर में, तो इसलिए कॉटन से मैंने इसे क्लीन किया था. अभी मैं बस वॉइस ओवर कर रही हूँ बट मुझे इतना सुनाई नहीं दे रहा ड्यू टू इन्फेक्शन. बट थोड़े दिन पहले ही मैं मिरर में खुद को ऐसे देख करके बोल रही थी कि मेरे ईयर कितने बड़े हैं. आई मीन कंप्लेन कर रही थी मैं खुद से ही. मैंने हमेशा कभी अपनी हाइट को लेकर के कंप्लेन किया है या फिर कभी अपने वेट को लेकर के कंप्लेन किया, इवन तो अपने फेस को लेकर के भी कंप्लेन किया है. यू वॉन्ट बिलीव दैट बट ऑनेस्टली मैं ये जो भी बातें आपसे बोल रही हूँ ये सब सच बोल रही हूँ मैं. आई एम श्योर आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने कंप्लेन ज़रूर किया होगा. और ये जो कंप्लेन जैसी चीज़ जो हमारे अंदर आती है ना, हमसे ज़रूर किसी ने कुछ ना कुछ बोला ज़रूर होगा. लाइक मेरी एक्स फ्रेंड थी एंड उसने मुझे बोला था तुम्हारा फेस कितना छोटू सा है, तुम पे तो मेकअप करा जाएगा तो बस यूँ ही 2 मिनट में आपका मेकअप हो जाएगा. आई डिड नॉट रिप्लाई टू हर कॉमेंट और जो भी उसने अपना ये माइंडसेट दिखाया, मैंने उस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि वो मुझसे कभी कुछ ना कुछ बोली जाती थी. कभी मेरी हाइट को लेकर के बोल जाती थी कि तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है, बच्ची लगती हो तुम, या फिर और ये सब बातें लाइक वो ये सब बातें बोल करके बहुत ही नाइसली चीज़ों को बोल करके बातों को डाइवर्ट कर देती थी. बट वो चीज़ मेरे माइंड में कभी ना कभी रह जाती थी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता था. एंड मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया कि वो मेरी फ्रेंड थी या फिर बस आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. वेल मैं उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी बट कोई अगर मेरी जगह कोई और होगा ना तो ऑब्वियसली बात है वो सीरियस लेगा. बिकॉज आई नो माई वर्थ एंड आई नो माई ब्यूटी, आई नो माई सोल, आई नो माई सेल्फ कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ. बट स्टिल वो एक चीज़ होती है ना जो कहीं ना कहीं रह जाती है एंड इसकी वजह से हमारे में ना कंपैरिजन वाली चीज़ें आने लग जाती है और खुद से कंप्लेन वाली चीज़ें आने लग जाती है. बट मुझे ऐसा लगता है इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है. लाइक उसकी ये जो मेंटालिटी है वो उसकी भी गलती नहीं थी. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी जहाँ पे ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. लाइक आप टॉल हो तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, या फिर आप फेयर हो तभी आप ब्यूटीफुल दिखोगे, या फिर आपकी बॉडी सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर प्रोपोर्शनेट में है तो ही आप मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनोगे. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बुलशिट इज दिस. ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे बोलोगे अरे यार ये कैसी कैसी बातें कर रही है, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है एंड मुझे लगा कि शायद मुझे एड्रेस करना चाहिए इस चीज़ को. दैट्स वाई मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ. एनीवेज, इन माई ओपिनियन एंड इन माई पर्सपेक्टिव एवरी पर्सन इज़ ब्यूटीफुल एंड यूनिक. सब बहुत ब्यूटीफुल है, विद मेकअप और विदाउट मेकअप, डार्क स्किन और फेयर स्किन, टॉल और शॉर्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ब्यूटीफुल एंड यूनिक. आवर ट्रू ब्यूटी लाइज बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस. हम में से कितने लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कितने लोग ऐसे हैं जो मिरर में देखते हैं एंड विश करते हैं कि oh, I wish I could change something like your nose, your skin tone, your hair, your body. But what if I tell you that those flaws are what makes you you?
You know, your dark skin is stunning, your light skin is radiant, your freckles, your pimples, your acnes are beautiful, your curves are divine. You know, every features, every imperfection is a part of your unique story, guys. As we getting ready for the Diwali party, let's celebrate our individuality, let's highlight our unique features rather than trying to confirm the unrealistic beauty standards. Beauty is not just about looks, it's about attitude, it's about your attitude, your kindness, your compassion. हमारी ब्यूटी हमारे सोल से होती है, you know. ये मेकअप, स्किन केयर या फिर ये जो हमारा मेक ओवर होता है, हमारी ये आउटर ब्यूटी को ओनली एनहांस करता है. जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट. कितने लड़के या लड़कियां एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं रिलेशनशिप के लिए या फिर शादी के लिए. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं. एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो माई फ्रेंड इज गेटिंग डिवोर्स. यू नो वाई? बिकॉज उसके हस्बैंड ने किसी और के लिए उसे चीट कर दिया एंड उनका एक बेबी भी है. एंड बेबी हो जाने के बावजूद भी उन्होंने चीट कर दिया. आप समझो इस बात को कि जो हस्बैंड ने उनको चीट किया उसकी वजह से उनमें इतने सारे डाउट्स आ गए कि ये मैं और आप सोच भी नहीं सकते. शी टोल्ड मी कि जब वो उनकी शादी हुई थी तब यू नो वो स्लिम थी एंड आफ्टर डिलीवरी बेबी के बाद वो थोड़ी मोटी हो गई एंड उन्होंने अपने फिगर को मेंटेन नहीं कर पाई. एंड उनके दिल में ये भी था कि मैं अब अच्छी नहीं दिखती. माय गॉड, लाइक सीरियसली. उनको तो मैंने बहुत अच्छे से उनका ब्रेन वॉश किया, उनको अच्छे से मैंने समझाया, बट स्टिल आई मीन आप समझ रहे हो कैसे कैसी चीज़ें हमारे अंदर, कैसे कैसे डाउट्स हमारे अंदर आ जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के. ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से, किसी के कहने की वजह से हम कैसा फील करने लग जाते हैं. किसी के एक मतलब हम क्या मेंटली इतने ज़्यादा वीक हैं कि कोई हमसे ऐसी चीज़ें कर जाए और हम इतनी छोटी सी चीज़ पे हम अपने माइंड को डिस्टर्ब कर ले. सीरियसली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. किसी के कहने पे या चीटिंग, किसी और के एक्सेप्ट ना करने पे आप अपने अंदर ये सारे डाउट्स ले आओगे. Like seriously, guys, just know one thing, real beauty is not about external validation. And cheaters का तो you know आपकी बॉडी से या फिर आपकी ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता. इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे. बट रियल ब्यूटी इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ. आप जैसे भी हो, जो भी हो, जस्ट नो दैट आप बहुत अच्छे हो. यू आर इनफ. जो आपके लव वंस होंगे ना वो आपको बहुत प्यार करते हैं. जस्ट नो दैट. दे विल नेवर क्रिटिसाइज यू. जो आपके लव वन होंगे वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. आपके रियल फ्रेंड हो या फिर रियल पार्टनर हो, अगर वो आपके साथ जेन्युइन होंगे ना तो दे विल लव यू. दे विल लव यू फॉर हु यू आर. एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी मैन एंड women, you know, is beautiful. Let's break free from societal expectations and shine our inner light. I hope this Diwali we all celebrate our inner beauty, our uniqueness, our strength. Whenever or whatever point you feel low, या फिर जब भी आप खुद को दूसरों से कंपेयर करो या फिर कंप्लेन करो खुद से, तो just remember one thing, you are beautiful inside and outside. Embrace your beauty, guys. Embrace your beauty and be grateful for what you have. Stay blessed and shine. Share your story of self-acceptance with me in the comment below. Thanks for watching and listening my story, guys. Lots of love to all of you. Stay happy, stay blessed and party hard.